इन सरकारों को तो 5वें साल बदल दे जब बढ़िया रहे। अगर चुनाव भी कैंडिडेट हार जाना साले को उससे गोली मार दे। आते इधर 4-5 साल हो गए, रोड नहीं बन लिया। वो जाकर देख लो रोड पे अभी। मैं जो किसान बैठे थे मैं सारा नशाबंदी सारा मैं गिर गया है राई हल्के में जो समय खाया कि मैं जो चमक मैं कर गिरे। जो महंगाई को देखते हुए बेरोजगार जो बच्चे गाड़ों में घूम रहे हैं, नशेड़ी हो रहे हैं, इनकी कोई समस्या नहीं है। कोई अन्ना पर अंडे का सलपाता रुपया होगा उसका क्या रोजगार। तो एक बात बता, दुनिया अंडा तो कोई ना पटा पीने लगे जब बालक पर में सलपाता हुआ तो रोजगार केट होगा। ना तो इन पर प्रशासन का शिकंजा है, ना किसी सरकार का शिकंजा है। हरियाणा के राई विधानसभा पहुंचे, गांव का नाम मूर्थल, और जहां शुरुआत करनी थी वहां पर जाकर जब रुके तो एक पोस्टर नजर आया। ये पोस्टर सामने लग रहा है, इस पे लिख रहा है जन्म 28 सितंबर 1907, यानी भगत सिंह का जन्मदिन। 3 फोटो लगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। कोट लिखा हुआ है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक गरीब, मजदूर और किसान का खून पूंजीपति चूसते रहेंगे। वो पूंजीपति चाहे विदेशी हो या देशी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बढ़िया कोट के साथ में शुरुआत हुई गांव की, मूर्थल गांव का नाम। फिर थोड़ा सा सामने की तरफ देखा तो एक वो पेड़, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, ऐसे ही पेड़ और ऐसा ही चबूतरा हुआ करता था जहाँ पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठा हुआ करते थे। और सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, बड़े बुजुर्ग इस गांव यानी मूर्थल गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए मिले। चुनावी अभियान है और चुनाव पे हम लगातार आपको कवरेज कर रहे हैं, लगातार हालचाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये विधानसभा राई जो है उसका मूर्थल गांव, और यहाँ पर बड़े कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कैंडिडेट तो बहुत सारे मैदान में, लेकिन क्या कुछ खास है, किन मुद्दों पर वोट होगा और किसका पलड़ा अब तक भारी नज़र आ रहा है, ये थोड़ा बातचीत करके समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहले ताऊ के पास भी जाते हैं। ताऊ राम राम से। राम राम भाई। नाम क्या आपका? प्रेम सिंह। ताऊ, क्या चल रहा है इस विधानसभा में, किसका पलड़ा भारी है, किस मुद्दे पर वोट आप दोगे, क्या चल रहा है थोड़ा सा बताइए। हम तो बीजेपी की देंगे भाई। बीजेपी को? हाँ। बीजेपी से कैंडिडेट का नाम क्या है? कृष्णा गहलावत। कृष्णा गहलावत। पिछली बार कौन थे यहाँ से? पिछली बार है मोहन बडोली। मोहन बडोली, वो भी बीजेपी से थे। उनका टिकट काट के आपके जो है कृष्णा गहलावत को टिकट दिया है। अच्छा, तो मुद्दे क्या है वोट देने के, ये बताइए गाँव की, क्योंकि आप बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्या मुद्दे हैं गाँव के, किस तरह आप मुद्दों पर जो है वोट दोगे, ये बताओ। हम तो कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, कैंडिडेट बढ़िया है। सिर्फ कैंडिडेट को? हाँ। या पार्टी को देख रहे हैं? पार्टी भी बढ़िया है, मोदी भी बढ़िया है। हाँ। हाँ। तो आप सिर्फ एक तरह से बीजेपी की तरफ वोट दे रहे हैं। हाँ। विकास हुआ है पिछले दिनों में? सड़कें क्या क्या हुआ है बताओ थोड़ा। होया है काम। हाँ। बते रहे रोड हो रहा है। अच्छा, सवाल, अच्छा ठीक है, सवाल आ गया, इनका सवाल आया, ये पूछ रहे क्या काम हुआ है। ताऊ कह रहे हैं 140 रोड बना रखे हैं। 140 रोड। भाई साहब, ताऊ जी ने तो कहा क्या काम हुआ है, काम बता रहे हैं, आपने कहा क्या काम हुआ है, आपको नहीं लगता काम नहीं हुआ? भाई हमारे गांव का रोड न दुखी होते हमने कई साल हो गया। आपका नाम क्या, पहले आप नाम बताओ। प्रवीण कुमार। प्रवीण भाई, अब बताइए क्या क्या काम? भाई आते इधर 4-5 साल हो गए, रोड नहीं बन लिया। वो जाकर देख लो रोड पे अभी। अच्छा, इसके बाहर वाला जो मेन? हाँ, मेन रोड है, आज तक तो रोड नहीं बना, कई साल हो अच्छा गए। जी। ऐसे ही परेशान हो रही पूरा पब्लिक, बहुत आगे तक गांव है, कोई रोड नहीं बन रहा। हाँ। समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ। कुछ पब्लिक बदलाव भी चाह रही है अभी अच्छा, हरियाणा के अंदर। आप क्या चाह रहे हैं? भाई हम भी बदलाव चाह रहे हैं। वो बदलाव किस तरफ जा रहा है आपका? भाई हम तो देखो कांग्रेस को वोट देंगे। जय भगवान। जय भगवान को। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि जो काम पिछले बीजेपी के विधायक नहीं कर पाए वो जय भगवान कर पाएंगे, ये कांग्रेस के अगर जीतते हैं? वो तो देखो आगे पता लगेगा जब वो बनेंगे। हाँ। पिछले विधायक ने तो हर साल 5वें साल इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ए देखो देखो, बात जो है थोड़ी सी जरा माइक पे होगी तब मजा आएगा। तो थोड़ा सा कर लेते, क्या कह रहे हो बताओ, नाम बताओ। इन सरकारों को तो 5वें साल बदल दे जब बढ़िया रहे। अगर चुनाव भी कैंडिडेट हार जाना साले को उससे गोली मार दे, वो भी एक नंबर का रहे। आगे फिर साले काम करें, इधर 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 थोड़ा इधर आओ। आगे फिर काम करें। मैं तो कहना क्या चाह रहे हो, मतलब आप बदलाव चाह रहे हो? हम तो बदलाव चाह रहे हैं। किसको लाना भाई बदल जाए? अच्छा, किसको लाना चाह रहे हो? बस जा तू ही छोड़ ले चल चलिए। हैं जी? कांग्रेस हो जाएगी। कांग्रेस को? कांग्रेस। मुद्दे कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी मुद्दे नहीं, सीधा कांग्रेस? कांग्रेस जाएगी। अच्छा जी, चलो कुछ युवा है उनसे बात कर लेते हैं। भाई आप क्या चल रहा है, किसका ज्यादा पड़ना भारी है? कांग्रेस का है। मुद्दे हैं कुछ ऐसे, पानी है, रोजगार है, शिक्षा है, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है? सीधा सिर्फ पार्टी और कैंडिडेट देख रहे हो? कैंडिडेट। सीधा कैंडिडेट देख रहे हो? सीधा कैंडिडेट पे दोगे?
कैंडिडेट पे। ठीक है, मुद्दे कुछ भी नहीं देख रहे। चलिए बहरहाल मुरथल गांव में और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? कृष्ण नाम भाई। कृष्ण भाई बताइए, आप मुद्दों पे वोट दोगे या फिर जैसे चचा ने और भाई ने कहा कि सिर्फ पार्टी और कैंडिडेट को देखेंगे उस पर वोट दोगे? साहब ऐसी बात है, कई साल से मैं बीजेपी की वोट देता रहा हूँ, ठीक है। पर जो महंगाई को देखते हुए बेरोजगार जो बच्चे गाड़ों में घूम रहे हैं, नशेड़ी हो रहे हैं, इनकी कोई समस्या नहीं है। ना तो इन पर प्रशासन का शिकंजा है, ना किसी सरकार का शिकंजा है। इसकी बात के लिए को आज इनकी बार मैं बदलाव करना चाहता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं मिला, बच्चों को सही दिशा नहीं मिली, यही कह रहे हैं? कुछ और कह रहे हैं? यही जी। अच्छा, इसलिए आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, इसीलिए मैं बदलाव चाह रहा हूँ अब की बार। अच्छा। पिछली बार भी मैंने वोट बीजेपी की डाली थी, अच्छा। कोई भी मतलब अच्छी बात नहीं लगी। सब ऐसे ही बच्चे ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं 12-12 घंटे, उनको 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। अच्छा, पानी का, बिजली का, सड़कों का क्या हाल है यहाँ? पानी की तो बहुत समस्या है गाँव के अंदर है। ना तो किसी गाड़ी की समस्या, इधर चौड़ा भरा रहता है बारिश में, न इनके कोई सुनाई करने आता है, ना कोई MLA यार मोहन बोडोले वाला जीता हुआ था, कभी यहाँ देखने भी नहीं आया 5 साल तक। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ने जो बदला है चेहरा इसलिए ही बदला हो कि उसने काम नहीं करा तो नए को लेके आए? ऐसी बात नहीं है। सीमावाद के लिए तो मोदी अच्छा है, जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ऊपर है, पर जो नीचे हरियाणा में जो काम है ना, उसमें थोड़ी अड़चन डली हुई। मतलब मोदी से आपको कोई एतराज़ नहीं, यहाँ के जो बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे एतराज़? हाँ जी। मोदी से कोई हमने एतराज नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों का यही आता है कि मोदी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे मतलब स्थानीय जो लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उनसे कुछ ना कुछ ग्रेजर होता है। क्या नाम है ताऊ आपका? नाम ये बस अच्छा जी, आप बता दो। चलो, नरेंद्र है। नरेंद्र क्या चल रहा है बताओ? आप ये तो कह रहे हैं भैया मारे तो कृष्णा गलावत जीतेगी। कृष्णा अच्छा, हाँ, इसकी वोट है, इसने काम बहुत बढ़िया कर रखे। कृष्णा गलावत बीजेपी। अच्छा जी, क्या काम किया बताओ? गांव में मंडी बनवा दी, हाँ। इसने ऊँ भी किसी का कोई चला गया उसके काम ने नटी सही काम कर रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? जैसे ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, ये कह रहे हैं शिक्षा नहीं है, ये कह रहे हैं सड़क नहीं है। पढ़ा पढ़ेंगे उसका रोजगार भी है, कोई अन्ना पढ़ांडे जा सलपाता रुपया होगा उसका क्या रोजगार है? तो एक बात बता, दुनिया अंडा तो कोई ना पटा पीने लगे जब बालकपन में सलपाता हुआ तो रोजगार केटो होगा, है कि नहीं? बात मानदा? अरे जो लखा पड़ा हमारा खूब नौकरी में। अच्छा, सड़कें, पानी ठीक है, नु सड़क टूटेगी तो नु थोड़ा कल सड़क बन जाएगी, टाइम मत लगा। ताऊ एक बात और बताओ, हम पीछे वाले गांव में गए, पीछे वाले गांव में लोग कह रहे थे कि जो किसानों वाला आंदोलन हुआ था उससे हम बहुत नाराज हुए हैं बीजेपी, ऐसा है यहाँ पे कुछ? मैं जो मैं किसान बैठे थे मैं सारा नशाबंदी सारा मैं गिर गया है राई हल्के में, जो समैक है, फीम है, जो कुछ मैं कर गिरे, समझ टीटा पीटा सब कुछ मैं गिर गए। आधा और के उसमें और के है, यह बात थी सच्चाई बात। चलिए बहरहाल बात यह है कि बहुत अलग अलग तरह के मुद्दे हैं सबके। ताऊ का भी अलग मुद्दा है, इन वाले भाई साहब का अलग, उनका अलग। भाई साहब आपका क्या नाम है? बबलू। बबलू। उम्र क्या है आपकी? उम्र 40। 40। क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। ताऊ जो अभी बात कर रहे थे किसानों को लेकर, सही लग रही है बात? ना। क्यों नहीं लग रही है? क्यों? एक कृषि कानून, 3 कृषि कानून ने इतना उल्ट फेर कर दिया, कितना नुकसान कर दिया खेती का। रजिस्ट्रेशन बिना कोई भी फसल नहीं ली जाती, फसल लेकर जाते हैं हम, वापसी कर देते हैं, कभी उसमें सीलन बता दे, कभी कुछ। किसान पर कितना खर्चा आकर पड़ता मंडी का। तो आपको क्या लग रहा है, बदलाव होगा? आपके बदलाव करोगे? बदलाव जरूरी है। अच्छा, तो कांग्रेस के साथ जाओगे किसी और के? कांग्रेस के साथ। ठीक है, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बातें हैं, लगातार समझने की कोशिश करें। ताऊ के ना विजेंद्र भाई, विजेंद्र ताऊ, आपको क्या लग रहा है? वही हम कांग्रेस के देंगे। कांग्रेस को वोट दोगे बिना मुद्दे के, या आप भी कैंडिडेट और पार्टी देख के? बिग कैंडिडेट पार्टी देख के। अच्छा, अरे तो एक बात बताओ, क्योंकि आप बुजुर्ग हो, ये भाई साहब तो थोड़े जवान है, चचा बुजुर्ग बोले, सबसे ज़्यादा चिंता बाप को या माँ को होती है अपनी औलाद की फ्यूचर की? दोनों को होते हैं, माँ बाप को भी। दोनों को। आप फ्यूचर देख रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ें लिखें नौकरी पे जाएं, बिल्कुल। उसके लिए कौन सबसे ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए? सारी पार्टियों में से, सारी पार्टियों में से? हमें तो भाई ये अच्छा लगा है, दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी, बस। तो लगातार यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई, और एक ही पेड़ के नीचे, इसी वृक्ष के नीचे बहुत सारे अलग अलग सोच वाले, अलग अलग मुद्दे वाले, अलग अलग जो है दिमाग वाले लोग मिले
किसी ने बीजेपी को सही बताया, किसी ने कांग्रेस को सही बताया। हालांकि बाकी पार्टियों का अभी तक कोई नाम और जिक्र यहाँ पर नहीं आया है। जितने बुजुर्ग और नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबने अपने अपने मुद्दों की बात की। कोई किसान आंदोलन को सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, कोई बीजेपी ने काम नहीं करवाया ये कह रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी ने काम करवाया। बहरहाल लगातार चुनाव की कवरेज हम आपको देते जा रहे हैं और इससे पहले हमने आपको जो है जो खबरें दिखाई हैं, लगातार इसी तरह हम खबरें भी दिखाते रहेंगे। ये राई विधानसभा का गांव है मूर्थल। इस गांव के अलावा बाकी गांवों में भी जाके हम इस विधानसभा का पूरा कवरेज आपको दिखाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस राई विधानसभा में चल क्या रहा है। हरियाणा राई विधानसभा से नव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।